यस। आज नया चैप्टर शुरू कर रहे हैं। लास्ट के 15 मिनट में एरिया के डाउट्स लूंगी। न्यू चैप्टर, डिफरेंशियल इक्वेशंस। अब डिफरेंशियल इक्वेशंस होती क्या है? 9th 10th में आपने ये वाली इक्वेशन पढ़ी। इनको कहते थे लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। ये है लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल। दिस इज क्वाड्रेटिक इक्वेशन इन वन वेरिएबल। दिस इज, ये आपने नहीं पढ़ी क्योंकि आपके सिलेबस में ट्रिग्नोमेट्री 11th में नहीं थी। इसको कहते हैं ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन, लीनियर इक्वेशन, लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल, क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो हर इक्वेशन का कोई नाम होता है। अब यदि 3 dy/dx, साथ में y भी हो कोई दिक्कत नहीं, सेकंड ऑर्डर हो कोई दिक्कत नहीं, थर्ड ऑर्डर भी आ जाए कोई प्रॉब्लम नहीं। जिन इक्वेशंस में डेरिवेटिव होता है, चाहे फर्स्ट ऑर्डर, सेकंड ऑर्डर या थर्ड ऑर्डर, ऐसी इक्वेशंस को डिफरेंशियल इक्वेशंस कहते हैं। जैसे हमने क्वाड्रेटिक को सॉल्व करना सीखा एलिमिनेशन सब्स्टिट्यूशन से, सिमिलरली अब हम डिफरेंशियल इक्वेशन को सॉल्व करना भी सीखेंगे आगे चैप्टर में। आज हम सीखेंगे किसी भी डिफरेंशियल इक्वेशन का ऑर्डर और डिग्री बताना। जैसे मान लीजिए ये पॉलिनोमियल है, तो इस पॉलिनोमियल की क्या होती थी डिग्री? 2। एक्स की हाईएस्ट पावर डिग्री होती थी। तो डिफरेंशियल इक्वेशन में दो चीजें होती हैं, ऑर्डर एंड डिग्री। फॉर एग्जाम्पल, यदि एक्स की पावर हाफ होता या एक्स की पावर -1 होता, तो आप इनको क्या लिख के आते थे? दे आर नॉट द पॉलिनोमियल। फिर इनकी डिग्री बताएंगे ही नहीं जब ये पॉलिनोमियल ही नहीं है। तो ये पॉलिनोमियल इक्वेशन है। मान लो फर्स्ट डेरिवेटिव या लॉग के आगे चला जाए फर्स्ट डेरिवेटिव, ई की पावर में चला जाए फर्स्ट डेरिवेटिव या सेकंड डेरिवेटिव, तो ये इट इज नॉट अ पॉलिनोमियल इक्वेशन इन वाई डैश। वाई डैश नीचे होना चाहिए और वाई डैश की पावर स्क्वायर ये नहीं होना चाहिए, नेगेटिव और फ्रैक्शन। वाई डैश, एक्स और वाई नहीं देखने। कौन देखना है? वाई डैश, वाई डबल डैश, वाई ट्रिपल डैश। एक्स और वाई नहीं देखने हैं। डिफरेंशियल इक्वेशन की डिग्री के लिए क्या नोटिस करना है? वाई डैश, वाई डबल डैश। और वाई डैश वाई डबल डैश में पॉलिनोमियल होना चाहिए। मतलब वाई डैश और वाई डबल डैश की पावर नेगेटिव ना हो, फ्रैक्शन ना हो, ई की पावर में ना हो, ई की पावर में वाई डैश या वाई डबल डैश ना हो, लॉग के आगे वाई डैश या वाई डबल डैश ना हो। यदि इन्होंने किसी इक्वेशन में ऐसे दे दिया तो आप लिख के आएंगे डिग्री नॉट डिफाइंड। डिफाइंड नहीं है डिग्री, ऑर्डर होगा डिफाइंड। कौन सी इक्वेशन में लिख के आना है डिग्री नॉट डिफाइंड? जो वाई डैश और वाई डबल डैश में पॉलिनोमियल इक्वेशंस नहीं होंगी। अब मैं जो क्वेश्चंस कराऊंगी उनमें आप सीधा ऑर्डर एंड डिग्री लिखेंगे, बट आप बुक का क्या पढ़ेंगे? रीजन। डिग्री नॉट डिफाइंड है तो क्यों है, और अभी तो मैंने बताया ही नहीं ऑर्डर क्या होता है, डिग्री क्या होती है। अब सुनिए, ऑर्डर, हाईएस्ट ऑर्डर को ऑर्डर कहेंगे। इस इक्वेशन में हाईएस्ट ऑर्डर 3 है, तो इस इक्वेशन का ऑर्डर हुआ 3। अब सुनिए, इसका मैं होल स्क्वायर ले रही हूं, इसका मैं होल क्यूब ले रही हूं। तो कुछ स्टूडेंट इसमें डिग्री, हाईएस्ट पावर को डिग्री लिखाते हैं। ध्यान से सुनना क्या बोलूंगी मैं। हाईएस्ट ऑर्डर की हाईएस्ट पावर को डिग्री कहते हैं। मान लो थर्ड ऑर्डर एक बार और है, मान लो थर्ड ऑर्डर 2 बार है, तो थर्ड ऑर्डर की हाई पावर को डिग्री कहते हैं। कौन हुई डिग्री? हाईएस्ट ऑर्डर की हाईएस्ट पावर डिग्री होती है। और ऑर्डर कौन?
हाईएस्ट ऑर्डर प्रेजेंट इन द डिफरेंशियल इक्वेशन इज सेड टू बी ऑर्डर। दो चीजें सीख रहे हैं, ऑर्डर एंड डिग्री। अभी आएगा समझ। ये जरा पहले पेज पर ये डिफरेंशियल इक्वेशन के ये पढ़ो, ये जो इन्होंने डिफरेंशियल इक्वेशंस दी हैं, एक बार इनको रीड करो। बल्कि पहले यही करेंगे ना, यही करेंगे। पेज नंबर 427, पहले डिफरेंशियल इक्वेशन की बेटे डेफिनेशन लिखो। एन एजर्शन रीजन में कुछ भी पूछ लेते हैं, प्लीज राइट द डेफिनेशन। एन इक्वेशन विच इन्वॉल्व, अभी जो लोग ऑर्डर डिग्री में पजल हो गए हैं, कोई डरने वाली बात नहीं है। हम कम से कम 20 या 30 एग्जाम्पल करेंगे ऑर्डर डिग्री के आज अभी। एन इक्वेशन विच इन्वॉल्व्स unknown functions and their derivatives with respect to one or more independent variables is called a differential equation. Highest order of highest order derivative of dependent variable with respect to independent variable is called order of differential equation. Highest exponent of highest order derivative is called degree of differential equation. हाईएस्ट ऑर्डर की हाईएस्ट पावर को डिग्री कहते हैं। अब इसमें दो वर्ड्स आ रहे हैं बेटा, एक मिनट के लिए सुन लो, डिपेंडेंट और इंडिपेंडेंट। ये वाई होता है डिपेंडेंट वेरिएबल का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू इंडिपेंडेंट, जिसके रेस्पेक्ट में करते हैं एक्स इंडिपेंडेंट। मान लो वाई की ये इक्वेशन है, तो वाई एक्स पे डिपेंड कर रहा है, x2 तो वाई 13, x1 तो वाई 10। तो क्या बोलते हैं, एक्स को बोलते हैं इंडिपेंडेंट वेरिएबल, और वाई एक्स पे डिपेंड कर रहा है तो इसे बोलते हैं डिपेंडेंट वेरिएबल। तो किसका डेरिवेटिव होगा, डिपेंडेंट वेरिएबल का विद रिस्पेक्ट टू इंडिपेंडेंट वेरिएबल। वैसे हमें इतना डिटेल में, इतना डीप में जाने की नीड नहीं है, केवल इतना सा भी हमें समझ में आ गया, हाईएस्ट ऑर्डर ऑर्डर होता है, और हाईएस्ट ऑर्डर की हाईएस्ट पावर डिग्री होती है। बस वाई डैश और वाई डबल डैश में इक्वेशन पॉलिनोमियल होनी चाहिए, वरना डिग्री नॉट डिफाइंड होती है। अभी हम बहुत सारे एग्जाम्पल करते हैं ऑर्डर और डिग्री के, और ये एक्सरसाइज हमारी क्लास में ही डन। फॉर एग्जाम्पल पेज नंबर 427, चलो ऑर्डर भी बताओ डिग्री। एग्जाम में और डी मत लिखना प्लीज, पूरा लिखना ऑर्डर डिग्री। अभी हम शॉर्टकट यूज कर रहे हैं, बट ओ कुछ नहीं होता है ऑर्डर,
बताओ इसका ऑर्डर। वन, फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव। और डिग्री, इसकी पावर वन। यही हाईएस्ट ऑर्डर है। सेकंड ऑर्डर थर्ड ऑर्डर है ही नहीं, फर्स्ट ऑर्डर ही हाईएस्ट ऑर्डर है। और हाईएस्ट ऑर्डर की हाईएस्ट पावर को ही डिग्री कहते हैं। सो ऑर्डर भी वन, डिग्री भी वन। चलो मैं 1 मिनट रुक जाती हूँ, अभी कुछ लोग डेफिनेशंस कॉपी कर रहे हैं। मैं 1 मिनट के लिए वेट कर रही हूँ, फिर आप मुझे सेकंड पार्ट का ऑर्डर और डिग्री खुद बताना। वेरी गुड। ऑर्डर टू, और इस ऑर्डर टू की कितनी पावर है? अब कम ऑर्डर की ज्यादा पावर है, होती रहे। कम ऑर्डर की ज्यादा पावर है, होती रहे। इसकी पावर 10 है, 10 होती रहे, वो डिग्री नहीं होगी। डिग्री कौन होगा? हाईएस्ट ऑर्डर की हाईएस्ट पावर। अब इसमें ऑर्डर टू है ही एक बार, 2-3 बार है तो हाईएस्ट पावर देखोगे। इसमें ऑर्डर टू है ही एक बार और उसकी पावर टू, कुछ लोग टू लिख देते हैं, ये टू पावर नहीं है, ये तो ऑर्डर है। इसकी पावर वन, तो ऑर्डर टू डिग्री वन। अब ये रूट में, डेरिवेटिव रूट में है, पहले इसे रूट से आजाद करो। ये पॉलिनोमियल नहीं है, इसे पॉलिनोमियल बनाओ। रूट से आजाद करो। देखो कैसे करेंगे रूट से आजाद। रूट वाले एक तरफ, बिना रूट वाले एक तरफ। रूट वाले एक तरफ, बिना रूट वाले एक तरफ। स्क्वायरिंग बोथ साइड कर दो। A² प्लस B² -2AB। अब बता दो बेटे ऑर्डर डिग्री। ऑर्डर वन, डिग्री टू हाई। अरे हाँ, एक बार क्या हुआ, सुनो। कुछ लोगों ने ना स्क्वायरिंग अपने मन में की, फेयर में नहीं की। मेरे बच्चे ही कर चुके ये गलती। और स्क्वायरिंग करके कहा कि ऑर्डर टू आएगा, वो सॉरी डिग्री टू आएगी। बट चांस की बात है, जिन बच्चों ने फेयर में की उनका 4 into this, इधर भी 4 था, वो कैंसिल हो गया और डिग्री टू की बजाय डिग्री वन रह गई। और उन बच्चों ने स्क्वायरिंग अपने मन में की और ढंग से पूरा कैलकुलेट नहीं किया। तो क्या लर्निंग मिल रही है उन बच्चों की गलती से? कि फेयर में कर लो स्क्वायरिंग बोथ साइड। क्या पता ये स्क्वायर वाली टर्म, मान लो यहाँ 4 की जगह x² होता, तो ये तो इससे कैंसिल हो जाता और हम डिग्री टू बता रहे। तो ध्यान से, केयरफुली। ठीक है, एक्सरसाइज वन बहुत इजी है, बट इजी एक्सरसाइज में भी कई बार गलती हो जाती है। आप अनन्या वृंदा से डिस्कस कर लेना ऑर्डर डिग्री एक बार। इसका कंफ्यूजन दूर कर देना वृंदा का, जो भी आ रहा हो उसको। अभी इलस्ट्रेटिव एग्जाम्पल नहीं शुरू करे, अभी हम कौन सा एग्जाम्पल कर रहे हैं? जो थ्योरी के बीच में है। मिल गए आपको पेज नंबर 427? अच्छा, आपने लॉग एक्स में पजल तो नहीं हुए? इसमें भी बच्चे नॉट डिफाइंड लिखाते हैं। कब होती डिग्री नॉट डिफाइंड? जब लॉग के आगे dy/dx होता, d²y/dx² होता, तो होता डिग्री।
कैसे करूं? 3/2 से आजाद, फ्रैक्शन में है पावर। क्या करूं? स्क्वायरिंग बोथ साइड्स। स्क्वायरिंग करूंगी तो 2 से 2 कट जाएगा, और क्या बच जाएगा? पावर 3 बच जाएगा। अब देखो, अब जरा थोड़ा सा इंटेलिजेंस, आईक्यू लेवल। बच्चे होल क्यूब खोलते हैं बैठ के। जरा भी जरूरत नहीं है होल क्यूब खोलने की। क्यों? जब हाईएस्ट ऑर्डर 2 है, मुझे डीवाई ओवर डीएक्स की पावर 6 बनेगी होल क्यूब खोल के। मुझे होल क्यूब क्यों खोलना? इस होल क्यूब खोल के किसकी पावर्स मिलेंगी? ओनली एंड ओनली ए क्यूब माइनस बी क्यूब, 3a² बी, 3ab²। किसकी पावर्स मिलेंगी होल क्यूब खोल के? डीवाई ओवर डीएक्स की। और हाईएस्ट ऑर्डर 2 है, हाईएस्ट ऑर्डर की पावर ही डिग्री है। तो जो बच्चे होल क्यूब खोलेंगे, उनको थोड़ा सा अंडरस्टैंडिंग में कमी है, टाइम वेस्ट कर रहे हैं कि हम होल क्यूब खोल के स्टैंडर्ड बना के फिर बताएंगे ऑर्डर डिग्री। यहां मैं कह रही हूं नहीं, होल स्क्वायर खोलो। कहने का मतलब, कॉन्शियस रहो, समझदारी दिखाओ, जहां टाइम बच सकता है बचाओ, गलती नहीं करनी है। यहां होल क्यूब खोलना टाइम वेस्टेज था, क्योंकि हाईएस्ट ऑर्डर इधर है, उधर मिलेगा ही नहीं। 2 पार्ट और है, 5 और 6। 5 में क्या करूं? 5 में बेटा क्या कहता है दिमाग? कि मैम डिफरेंशियल इक्वेशन ही नहीं है। बिल्कुल है। 5x dx को उधर भेज दो, dx को dy के नीचे भेज दो, और इस ब्रैकेट को उधर भेज दो। और अब ऑर्डर 1, डिग्री 1। तभी तो अलग अलग वैरायटी करने को मिल रही है। इसलिए मुझे लगा कि हमें ये एक्स्ट्रा एग्जाम्पल भी करने चाहिए। y ट्रिपल डैश, y डबल डैश, y डैश का क्यूब, log y, 5x। चलो भाई, ऑर्डर डिग्री, ऑर्डर डिग्री। ये तो बनी बनाई है पॉलिनोमियल, हमें कुछ करना ही नहीं, सीधा बताना है ऑर्डर ऑर्डर। टू। बेटा ऑर्डर 2 किसने बोला ऑनलाइन? वाई मैम ट्रिपल थ्री डैश बोला है, थ्री बोला 3 था। बोला है। अच्छा सॉरी, मैंने गलत सुना। बिल्कुल सही, ऑर्डर 3। कम ऑर्डर की हाई पावर है, होती रहे। क्या थी डेफिनेशन? हाईएस्ट ऑर्डर की पावर डिग्री होती है। हाईएस्ट ऑर्डर 2-3 बार है तो हाईएस्ट पावर, हाईएस्ट ऑर्डर एक ही बार है तो उसी की पावर डिग्री होती है। यहाँ गलती से बच्चा डिग्री 3 लिखता है, डिग्री 3 नहीं है, हाईएस्ट ऑर्डर की पावर डिग्री होती है। अब इलस्ट्रेटिव एग्जाम्पल, जैसे मैंने स्क्वायरिंग बोथ साइड फेयर में किया है, अब आप इलस्ट्रेटिव एग्जाम्पल का पार्ट 1 और पार्ट 2 अभी कीजिए। और जिस पार्ट का आंसर मैच नहीं हो रहा है मुझे बताइए, उसकी स्क्वायरिंग वगैरह सिंप्लीफिकेशन मैं करूंगी बोर्ड पर। 2 ही पार्ट है ओनली। तो ये 6 पार्ट करने के बाद आपको बहुत क्लियरिटी आ गई होगी ऑर्डर एंड डिग्री में। एग्जाम्पल 1 हैज ओनली 2 पार्ट्स। हो गए दोनों? एक काम करो बेटा, 3 एग्जाम्पल है केवल, तीनों एग्जाम्पल ट्राई करिए। मैं बोर्ड पे केवल वो पार्ट करूंगी जो मुश्किल होगा, या जिसका आप ऑर्डर डिग्री नहीं पता लगा पाएंगे। एक्सरसाइज इज द होमवर्क, और ये एक्सरसाइज का होमवर्क ½ का है। एक्सरसाइज इज द होमवर्क प्लस एमसीक्यू ऑफ एरिया अंडर द कर्व।
जिस भी एग्जाम्पल का जिस भी पार्ट का आंसर मैच ना हो, प्लीज लेट मी नो। हाँ, ऑर्डर हमेशा डिफाइंड है। ऑर्डर आप हमेशा बताइए। डिग्री का ही केस है वो नॉट डिफाइंड वाला है। सेकंड पार्ट में डिग्री नॉट डिफाइंड। एग्जाम्पल वन, एग्जाम्पल टू, सेकंड पार्ट। ई की पावर में वाई डैश है, तो प्लीज लिखिएगा डिग्री नॉट डिफाइंड एंड ऑर्डर इज थ्री। ऑर्डर इज थ्री, डिग्री इज नॉट डिफाइंड। थर्ड पार्ट में क्यूबिंग करनी पड़ेगी। क्यूबिंग बोथ द साइड्स कर दो, और बिना हेजिटेशन के बताना मुझे कि मैम ये वाला पार्ट आप बोर्ड पे कर दीजिए। ओके, चलिए तीनों एग्जाम्पल कर लिए और एक पार्ट भी डाउट नहीं आया, इसका मतलब क्लियर है। एंड एक्सरसाइज इज द होमवर्क, कल सीखेंगे। एक्सरसाइज 2 8.2 आज नहीं सीख रहे हैं। आज लीजिए एरिया अंडर द कर्व, कल के होमवर्क के डाउट्स। एरिया अंडर द कर्व के डाउट्स। अब एक बार मुझे लिखवा दो जरा डाउट्स। 9 का सेकंड, 8th, 7 का भी सेकंड, 3 और 12 के आंसर नहीं मैच हुए, बाद में देखेंगे। जो करने नहीं आए पहले वो बोलो, या जिनके आंसर नहीं आए वो भी डाउट ही हुए, बोलिए। ऑनलाइन भी कोई डाउट बोला था आपने? मैम 12th है। 12th, अच्छा 12 उधर आ गया। और कोई डाउट? और कोई डाउट? आ गए सारे? अच्छा, अब आप दोनों फोन में पीडीएफ खोल लो, मुझे फिर लैपटॉप लाना पड़ेगा। मैं क्वेश्चन नोट कर लूंगी पीडीएफ से। दोनों फोन में पीडीएफ ओपन कर लो। मेरा फोन ट्राइपॉड पे है, एक फोन मुझे दे देना। रोटेट करके दे दो। अच्छा, चलिए पहला डाउट, 7 का पार्ट 2। 7 का पार्ट 2। वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 4ax एंड वाई इज इक्वल टू mx। y square is equal to 4ax, y is equal to mx. Find the area enclosed, ये वाला एरिया। तो अनन्या ऐसे क्वेश्चन तो हमने करे हैं, m की टर्म्स में आंसर आएगा। m की वैल्यू कहां से आएगी? चलो जल्दी से करते हैं। क्या किसी की नोटबुक में पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है? y is equal to mx is a line passing through origin। y, ये नोट्स में लिख लो। y is equal to mx is a line passing through origin। किसी जिसका ये डाउट नहीं है, मैं बस रिक्वायर्ड एरिया लिख दूं। जिसका ये डाउट नहीं है वो मुझे पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन बता दो प्लीज। बिल्कुल सही, वेरी गुड। 4a अपॉन m स्क्वायर कॉमा
4a/m। तो जब ऑल्टीट्यूड डालूंगी तो ये ऑल्टीट्यूड कॉमा 0। मैं बस रिक्वायर्ड एरिया लिखकर छोड़ रही हूं क्योंकि आप y = mx ड्रॉ करने में पजल हो गए। 0 से q तक, 4a/m² तक पहले पैराबोला से y जाएगा। सारा एरिया आने की वजह से ये क्रॉस वाला एरिया माइनस करना है। 0 to, ये अजीब सी लिमिट, लाइन से y जाएगा। पैराबोला से y टू √a√x। थोड़ी मेहनत तो जरूर होगी क्योंकि लिमिट टिपिकल है। लाइन से y mx, m मैंने बाहर बिठा दिया। और अब दोनों को इंटीग्रेट और सावधानी से लिमिट। आप कहोगे तो मैं पूरा भी कर दूंगी, बट जिस बच्चे का डाउट है उसने लाइन नहीं ड्रॉ की थी। वाई एक्सिस से किया, लाइन के नीचे से पैराबोला के नीचे का माइनस किया, फिर अंडर रूट का पंगा भी नहीं पड़ा होगा। बहुत बढ़िया। कितना मतलब, यही तो है अंडरस्टैंडिंग। इसका मतलब टॉपिक, टीचर की मेहनत सफल हो गई भाई। और क्या, इन्होंने वाई एक्सिस पे डाला ऑल्टीट्यूड। जब वाई एक्सिस पे ऑल्टीट्यूड डलेगा तो ये होगा 0,4a/m, और एक्स की वैल्यू में रूट भी नहीं आएगा। फिर इन्होंने रिक्वायर्ड एरिया लिया 0 to 4a/m। अब ऊपर हो गई लाइन, ऊपर वाली छत हो गई लाइन। लाइन के नीचे से पैराबोला के नीचे का उड़ा दो। पैराबोला से एक्स भरेंगे, dy, मैंने यहाँ dx लिख दिया, x dy। जब लिमिट y एक्सिस की तो x dy होता है। यहाँ अब यदि x एक्सिस से किया तो ऊपर पैराबोला है, लाइन नीचे है। और यदि y एक्सिस से किया तो ऊपर लाइन है, पैराबोला नीचे है। तो बोथ द मेथड्स आर एब्सोल्युटली करेक्ट। तो बस एरिया के नंबर अपने पक्के समझो, यदि इतनी बात समझ आ रही है तो। इससे ज्यादा जितना हमने किया है इससे टिपिकल एरिया नहीं आ सकता। नो वे, इससे टिपिकल एरिया नहीं आएगा। एट्थ, फिर y = x में पजल हो गए क्या? ये मैंने कहा था डिग्री 2 इधर कर देना। y = x इज अगेन अ लाइन पासिंग थ्रू ओरिजिन। y = 1x, y = 2x। अच्छा, y = -2x होता तो थर्ड, एक मिनट बेटा ये भी सीख लो प्लीज। y = -2x होगा तो सेकंड और फोर्थ क्वाड्रेंट में होगी लाइन। y = +2x होगा। अब यहाँ y = mx है, बताया ही नहीं m क्या होगा, बताया ही नहीं m क्या होगा। इन केस मैं इसमें y = mx ऐसे बना देती तो मेरे टीचर मार्क्स क्यों नहीं काट सकती? आपने बताया है m पॉजिटिव है या m नेगेटिव है, और ये वाला एरिया और ये वाला एरिया सिमेट्रिकल होगा। यदि इसका एरिया 16 स्क्वायर यूनिट आया है तो ये एरिया भी 16 स्क्वायर यूनिट ही आएगा। या तो आप बताओ m पॉजिटिव या नेगेटिव है, और अधिकतर जब नहीं बताते हैं तो फर्स्ट और थर्ड में ही ड्रॉ कर देते हैं। बट यदि पता है y = -2x, तो आप ये नहीं कहोगे मैम आपने कहा था y = mx ओरिजिन से पास होगी, तो हमने तो फर्स्ट और थर्ड में बना दी। ओके, इसका सारा रीजन 11th की स्ट्रेट लाइन है। m इज द स्लोप, tan थीटा नेगेटिव, एंगल विल लाई इन सेकंड क्वाड्रेंट। अब हम इतना डिटेल में नहीं जा सकते सारा। पढ़ो क्वेश्चन। जब y और x की डिग्री 1 होती है नन्या, क्या पढ़ा था 9th 10th में बेटा? जब x और y की डिग्री 1 होती है, इन्हें कहने दो बिटवीन द टू कर्व्स, तो आप लाइन को घुमा के बनाओगी। स्क्वायर, कौन है स्क्वायर? ये लाइन है, ये पैराबोला है, ये एरिया मांगा है, कौन है स्क्वायर इसमें? पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन, जिसका डाउट नहीं है बताइए। आपका भी डाउट है? फिगर नहीं बन पाई थी? बस फिर देखो मैंने क्या कहा था, सबसे पहला काम करेक्ट फिगर। जिस बच्चे की फिगर ही गलत है उसका सॉल्यूशन कोई नहीं चेक करता।
दूसरा काम पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन, तीसरा काम शेडिंग, चौथा काम रिक्वायर्ड एरिया लिखना, इंटीग्रेट करना वो हमें आता है। तो भव्य, क्या मैं इसको पूरा करूं? जो क्वेश्चन कहोगे वो मैं पूरा कर दूंगी। और यदि हिंट से काम बन रहा है, अब मान लो आपकी फिगर ही मेरे बोर्ड से मैच नहीं हो रही है, तो प्लीज दोबारे कीजिए। कौन सा एरिया निकाल दिया आपने? मैंने पता पहले इसको स्क्वायर कर दिया तो और इधर एक्स ही रह गया तो मैंने तो चांस की बात होगी, लेकिन ये फिगर देखते ही कोई चेक नहीं करेगा। देखो चांस की बात क्यों होगी। देखो, मैं ये रेक्टेंगल ले रही हूँ, ठीक है। इस रेक्टेंगल में मैंने कुछ डायमेंशन ऐसे ली जिनको मल्टीप्लाई करके वही आंसर आ गया जो इस स्क्वायर का है। बट फिगर मैंने ये बना दी और मैं कह रही हूँ एरिया तो वही आ रहा है जो रेक्टेंगल का है। नहीं मिल सकते नंबर। नाइन्थ का पार्ट 2। अब आप लोग पहले फिगर ही चेक कर लो। इट इज अ पैराबोला। इसे कैसे लिखूंगी? डिग्री टू इधर, अपवर्ड ओपन पैराबोला। और ये मैं लाइन ड्रॉ करके देखूंगी, मजबूरी क्या करूं। x0, y6, y0, x-2। लो भाई, बन गई लाइन। ये लाइन भी बना दी हमने। y0, x-2, x0, y6। अब ये इस तरह के तो हमने बेटा, मुझे कोई दिक्कत नहीं है, मुझे दोबारे भी करने में कोई दिक्कत नहीं है। बट इस तरह के हमने बहुत सारे कर लिए, बहुत सारे। RS, पहले P पता करना पड़ेगा, P से R पता चलेगा, Q पता करना पड़ेगा, Q से S पता चलेगा, फिर R2S लाइन के नीचे का माइनस, R2S पैराबोला के नीचे का माइनस। मुझे याद आ रहा है 3 3 एग्जाम्पल किए हमने ऐसे। आंसर नहीं मैच हुआ, किया ऐसे ही है, आंसर मैच नहीं हुआ। ऑनलाइन किसका आंसर मैच हो गया? सब शांत है। क्यू के कोऑर्डिनेट्स क्या है अनन्या? 2,12। और पी के -1,3, -1,0। मुझे आर और एस मिल चुका है, मुझे आर और एस मिल चुका है। तो रिक्वायर्ड एरिया बनेगा -1 से। ये कोई चेक कर दो, इसका पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ठीक बताया अनन्या ने? 2,12 किसी ने तो किया होगा। क्या करूं मैं अब, जान लो यही गलत हुआ तो अनन्या सारी मेहनत खराब हो जाएगी। वरना हर साल 3 4 बच्चे ऐसे होते हैं, बिल्कुल अप टू डेट होमवर्क होता है और फटाफट आंसर मिलते हैं, पता नहीं क्या है क्या नहीं है। लाइन से एक्स एक्सिस तक माइनस, पैराबोला के नीचे का माइनस, लाइन से वाई 3x+6, पैराबोला से वाई 3x²। यहां तक मैच हो रहा है। अभी अभी की अभी बैठे बैठे निकाल दो। राधिका पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन बता दो। नतांशी, निष्ठा एंड राधिका, कुछ तो हेल्प कर दो। गलती मिल गई, कैलकुलेशन में गलती हुई होगी। पॉसिबल ही नहीं है और कहीं गलती हुई होगी, कैलकुलेशन में ही गलती हुई होगी। ट्वेल्थ, ट्वेल्थ तो कल किया था बोर्ड पे। नतांशी, आपने पूछा था ट्वेल्थ। यस मैम।
बाहर निकल के तो बाद में। नतांशी कल प्रेजेंट थे बेटा, कल बोर्ड पे किया था, दोबारा कर दूं? मैम क्या बेटा? मैम कर लो। समझ नहीं आ रहा नतांशी, वॉइस बहुत ब्रेक हो रही है। मैम कर दो फिर से। पहले हमने मॉडुलस हटाया था, क्रिटिकल पॉइंट -4, -4 से छोटों के लिए ये सर्कल नेगेटिव, मॉडुलस हटाने से एक नेगेटिव हमने लगा दिया जिससे ये क्वांटिटी पॉजिटिव हो जाए। यदि x ग्रेटर देन -4, इक्वल टू कहीं भी एक जगह ले लो, तो ये सर्कल पॉजिटिव। ये नतांशी ऑनेस्टी से बताओ, क्या ये दोबारा एक्सप्लेन करूं नो मॉडुलस कैसे मैम। हटाते हैं? नो मैम। ओके। फिर हमने ग्राफ दो केस में बनाया था। जब x -4 से छोटा है तो y की ये डेफिनेशन है, और जब x -4 से बड़ा है तो y की ये डेफिनेशन है। फिर हमने दो टेबल बनाई थी, इसमें हमने x को -5 और -6 लिया था, इसमें हमने x को -4 से बड़ा -3 और -2 लिया था। भरो यहाँ पे -5 और इमेज निकालो, भरो यहाँ पर -3 और इमेज निकालो। फिर हमने कल इसका ग्राफ ड्रॉ किया था, 1 2 3 4 5 6, -4 इज द क्रिटिकल पॉइंट। x -5 तो y1, x -6 तो y2। ये बन गया ये वाला ग्राफ। लाइन को आगे नहीं बढ़ा सकते, y नेगेटिव हो जाएगा। x -3 तो y1, x ये तो y2। ये बन गया दूसरा ग्राफ, इसको आगे नहीं बढ़ा सकते, y नेगेटिव हो जाएगा। अब हमें एरिया निकालना है, x इज इक्वल टू -6 और x इज इक्वल टू 0। y एक्सिस को ही कहते हैं x इज इक्वल टू 0। तो हमें नतांशी ये वाला एरिया निकालना है। बताओ नतांशी, क्या लिखा था कल रिक्वायर्ड एरिया? नतांशी बोलेगी रिक्वायर्ड एरिया। ये है क्रिटिकल पॉइंट -4। कहां से कहां तक और y कहां से भरूं? बोलो नतांशी। मैम 0 to -4। बेटा राइट टू लेफ्ट, बड़ी बड़े से छोटे की तरफ तो कभी भी नहीं जाते। ये क्या हो गया तुम्हें? मैम हाँ सॉरी मैम, -6 to 0। अच्छा नतांशी, थोड़ा दोबारे करो बेटा। -6 to 0, -6 to -4 अलग छत है, -4 to 0 अलग छत है। आप -6 to 0 कैसे ले सकते हो? यहां -1 to 2 क्यों लिया? ये देख एक ही छत थी। फिर दोबारा -1 to 2 क्यों लिया? एक ही छत थी। इसलिए इसमें मैं -1 to 2 ले पाई, 0 पे नहीं रुकी। बट यहाँ -6 से -4 अलग लाइन है, और -4 से 0 अलग लाइन है। तो मैं -6 से 0 कैसे चली जाऊं सीधा? यस मैम। इसीलिए आंसर नहीं आया। -6 से -4 ये वाली लाइन पकड़ लो फिंगर से, यहां से y भरो, क्योंकि मैं ये भी नहीं लिख सकती y लाइन लिखना पड़ेगा, दोनों लाइन है। तो मैंने वैल्यू ही भर दी y की। आगे ऐड, ऐड लगेगा, माइनस नहीं लगेगा, दोनों एरिया ऐड करने हैं। -4 से 0, ये लाइन पकड़ लो, y की वैल्यू। अब करो इंटीग्रेट नतांशी, एट एवरी कॉस्ट ओके आंसर मैम। आएगा। ओके। अच्छा हुआ नतांशी पूछ लिया। ये तो मॉडुलस आंसर नहीं आया, ओके पूरा कर लेते हैं। -x²/2 -4x, बल्कि माइनस में बिग ब्रैकेट के बाहर बिठा देती हूँ, जो काम आसान कर दे ऐसा काम कर लो। x²/2
4x -4 to 0। मैं ब्रैकेट्स का साथ नहीं छोड़ूंगी, ब्रैकेट छोड़ते ही गलती हो जाएगी। -4 का स्क्वायर, 4 4 जा 16, स्मॉल ब्रैकेट, -6 का स्क्वायर, -6 4 जा 24, स्मॉल ब्रैकेट, बिग ब्रैकेट, 0 भर दिया, माइनस। देखो अनन्या, मुझे पूरे चांस लग रहे हैं स्मॉल ब्रैकेट नहीं बनाया होगा, गड़बड़ इसलिए हुई होगी। 16/2 -16। गलती ढूंढना, मैं एक एक स्टेप करके दे रही हूँ। 2 8 जा 16, -8 +16। ये जरा कैलकुलेट करो बच्चों, अंदर क्या आएगा। 16 में से 8 गया, +8 आएगा। इन सबको जरा ऐड और सब्ट्रैक्ट करके दे दो। 2 आ रहा है, देख रही हो, माइनस तो बाहर है ही, अंदर 2 आ रहा है। 8 में से 2 गया, 6। अब ब्रैकेट के अंदर -2 आ रहा है, और पीछे क्या है आंसर। ये बुक ML अग्रवाल में ढूंढ रहा है भव्य। कोई नहीं, देख लो। 10 मैच हो गया। ये बंद हो गई PDF। कोई नहीं, अब डाउट्स तो हो ही गए हैं। जो 3 तुम कह रही हो मेरा आंसर मैच नहीं हो रहा है, आप मुझे सॉल्व दिखाना, मैं गलती ढूंढूंगी। 3 का मैच हो गया। हम कहाँ गलती कर रहे हैं, सिली मिस्टेक्स कर रहे हैं। मुझे लग रहा है कॉन्सेप्ट सबको आ गया है, क्योंकि 3 दिन हमने लगातार 3 घंटे, 3 दिन एरिया ही तो किया है। मुझे नहीं लगता समझ नहीं आया होगा, आप लोगों को समझ आ गया है क्या। 2.3 वाला जैसे इसमें ट्वाइस तो लेंगे ना। हाँ बिल्कुल। 4√2, 8 का रूट 2√2 होता है। कोई और डिस्कस करना है, ऑनलाइन वाले बताएं। कोई और क्वेश्चन डिस्कस करना है। नो मैम। ओके, MCQ कोई निग्लेक्ट नहीं करेगा, MCQ भी करने हैं, पक्के से करने हैं MCQ। चलिए फिर आज इतना ही। कल डिफरेंशियल इक्वेशन की 8.2 सीखेंगे कल।